जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस भी शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव सेक्टर 92 से बोल रही हूँ और आज 1 सितंबर है संगत जी, और आज सोमवार का दिन है, गुरु जी महाराज का दिन है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि बार चरणों में प्रणाम। परमपिता परमेश्वर, माता पार्वती, आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी, आंटी जी, आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव हैं सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस भी शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना बाबा। संगत जी, एक बच्चे के लिए ये सत्संग है। आप सब बच्चे के लिए अरदास करें। संगत जी, आप सब अरदास करें और गुरु जी से प्रार्थना है, गुरु जी से अरदास है। गुरु जी, आप अपने बेटे को ठीक कर दीजिए। आपका बेटा है, आपका बच्चा है, आपका नाती है। आपके सिवा आपके बच्चे का, आपका बेटे का कोई नहीं है। आप बोलते हो कि आपका बच्चा बिल्कुल दर्द में है, बिल्कुल अकेला है, उसका कोई नहीं है। तू नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा उसका। पर आपका बच्चा तो अब मेरा भी नहीं सुनता बाबा। और उसको इतनी गुस्सा आता है बाबा कि पल भर में इतना अच्छा से बातें करता है, इतना समझदारी बातें करता है, पर कौन चीज़ इस पर होता है तो उस वक्त इतना उनको हाइपर हो जाता है, गुस्सा आता है, तोड़ फोड़ सामान अपने फेंक देता है। संगत जी, एक दिन क्या कहूँ, इतनी पैसे की तंगी चल रही है घर में, फिर भी अपना मोबाइल, न्यू मोबाइल 2 महीने पहले लिया था, उसको भी फेंक दिया। उसे कुछ नहीं होश रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। संगत जी, कल क्या करता है कि उसके पास इतने कपड़े हैं संगत जी, सारे कपड़े को रिजेक्ट कर दिया कि ग्रीन कलर का कपड़ा है, ये कलर का कपड़ा है, ये ब्लैक है, ये वाइट है, मैं नहीं पहनूँगा। ये तो सारे कपड़े को नहीं पहनूँगा। ये मौसी ने दिया है तो वो दिया है, मैं नहीं पहनूँगा। और ये कपड़े नहीं पहनूँगा, कोई कपड़े नहीं पहनूँगा। संगत जी, चार तो मैं बोली कुछ भी पहन लो, खुला बॉडी नहीं रहती। संगत जी, सारे कपड़े खोल दिए और ऐसे कपड़े पे फेंक दिए। अरे मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है, नंगे नंगी रहूँगा, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं, तुम कपड़ा भी नहीं देती हो। संगत जी, पता नहीं ऐसा उसके साथ क्या हो रहा है, कौन सा ऐसा ब्लैक मैजिक करता है कि उस वक्त वो अपने काबू में नहीं रहता है, बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं, वस्त्र भी नहीं पहनता है। तो संगत जी, सारे कपड़े रिजेक्ट कर दिए। तो मुझे सिर्फ वो कौन सा कलर पसंद कर रहा है, पीला कलर, रेड कलर और ब्लू कलर, ये 3 कलर ही सिर्फ पसंद कर रहा है। मैंने उसको 2 चड्डी भी ला के दिया, पहले से ब्लू था, फिर 2 चड्डी ला के दिया संगत जी। फिर 4 4 तौलिए थे संगत जी, उसके सूती का एक ब्लू मोटा तौलिया था, 5 तौलिए थे। उसमें एक मैं छू दी तो बोलता है तुम छू ली, इससे छुआ गया, ये ख़राब हो गया। उसके बाद चारों तौलिए को खेल खेल के फेंक दिया फर्श पे, बोला वो ख़राब हो गया, मैं नहीं पहनूँगा, कोई दूसरा कपड़ा दो, मैं नंगे रहूँगा, मैं कैसे रहूँगा। संगत जी, ऐसे ऐसे हालात में बच्चे को कैसे संभाले। फिर उसके बाद वो मेरे को हाथ लगा देता है, मारता है, चोट पे ही चोट लगाता है, गुस्से में रहता है। और मैं क्या करूं, इतना चोट लगता है कि चेहरे से ब्लड आ जाता है। मैं चोट को देखूं कि बच्चे को देखूं, क्योंकि मैं उसके नज़दीक जाती हूँ तो वो सिर्फ चोट लगाता है, मुझे फैट चला देता है और खुद रोने चीखने लगता है, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं एक अनाथ हूँ, ये वो बात बोलने लगता है। संगत जी, इस बच्चे को बचपन से दिल पे दर्द है कि इसके माता पिता अच्छे नहीं मिले, पिता से भी
दुखी है कि मेरा पिता मुझे अकेला छोड़ दिया, मेरे पास नहीं रहता है। इस बच्चे कुछ बच्चे होते हैं कि भूल जाते हैं, वक्त के अनुसार चलते हैं। ये बच्चे बहुत सारे दर्द लेके बैठे हैं सीने में, जो वो दर्द उसका भगवान ही ठीक कर सकते हैं, ईश्वर ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं, उसका कोई नहीं कुछ कर सकता। तो आप सब प्रार्थना करें कि इस बच्चे के जो दर्द है, गुरु जी हर पल कहें कि वो बच्चा बहुत दर्द में है, वो अपनी बातें किसी को बताता नहीं। और ये बात सच है संगत जी, नर्सरी से मुझे स्कूल में टीचर छोटे में भी बोलता था कि बच्चा क्लास में भी सोचते रहता है, कुछ बोलता नहीं, कम बोलता है और कोई शिकायत नहीं, कम बोलता है, नहीं बोलता है और अच्छा बच्चा है। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। पर ये अंदर ही अंदर घुटता है। और संगत जी मेरी मजबूरी रही कि मेरे अंकल जी पास नहीं रहे, मैं मायके साइड में रही। तो इंसान शादीशुदा बेटियां कहीं रहती है, मायके में रहती तो ऊंच नीच होते रहता है, ये तो नेचर होता है इंसान का। लेकिन मजबूरी होती है तो कहीं ना कहीं रहना पड़ता है संगत जी। लेकिन इस बच्चे के अंदर मानसिक दिमाग पे असर पड़ा है, जो इसके अंदर चिड़चिड़ापन है, जो खोजता है वो नहीं कर पाती हूँ। जब तक मेरे सेविंग थे तब तक पूरा हो पा रहा था, अब मेरा सेविंग ख़त्म हो गया तो नहीं कर पा रहा है, उतना नहीं कर पा रही हूँ जितना करना चाहिए था। शुरू से ऐसे रखा, अभी बीच में बहुत दिक्कत हो गई है। और जो बच्चा चाहता है कि हमें घुमाए फिराए कहीं जाए, सब नहीं कर पाती हूँ संगत जी, ये बात सच है। 3 साल से गुरु जी का नाती बेटा और उनकी बेटी कहीं नहीं गई है, सिर्फ एक जगह स्थिर है। आखिर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, किस रिश्तेदार के यहाँ जाऊँ संगत जी, कहाँ जाऊँ, कोई है ही नहीं तो किसके पास जाऊँ घूमने फिरने। मैं तो बड़ी हूँ समझती हूँ, लेकिन बच्चे के दिमाग पे असर पड़ा है। वो चाहता है मुझे घुमाए फिराए, मतलब अच्छे जो आज के मम्मी पापा के साथ बच्चे रहते हैं, खुश रहते हैं, हंसे बोले, अपना घर हो, अपना छत हो, सब कुछ मतलब ये अपना खोजता है, जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। एक सिंगल माँ मैं पालूँ, उस पर मैं संगत जी, उस पर भी मेरे पास जॉब नहीं है। भगवान आप अच्छे से अच्छे मुझे आप जॉब लगा दीजिए गुरु जी महाराज, आपसे अरदास है। आपके बच्चे को दिक्कत हो रही है, आप सब कुछ आप करें बाबा, सब कुछ आप करें। आप अपने नाती को ठीक कर दीजिए, अपने बेटे को ठीक कर दीजिए। आपका बच्चा बहुत तकलीफ में है, वो खुश नहीं रहता है, मुस्कुराता नहीं है, सोचते रहता है। और गुरुजी महाराज आपका बच्चे का मैथ कमज़ोर हो गया है। मैं तो उसको 7th का, आप अच्छी तरह से जानते हो बाबा कि 7th में आपका बच्चा पढ़ाई कर नहीं पाया पूरा, तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है बाबा। फिर 8 की पर मैथ है संगत जी, और तो वो समझ नहीं पा रहा है, उसका वीक हो गया है। तो वो बोल रहा है मुझे टीचर चाहिए गुरु महाराज, एक टीचर आप ही दीजिएगा, आप ही पढ़ाइएगा आपके बच्चे को, क्योंकि उसको मेल टीचर इसी टावर में चाहिए जिस टावर में बच्चा रहता है। तो बाबा आप अच्छा टीचर आप ही इसको दीजिए अपने बच्चे को। और बाबा आप अपने बेटे को ठीक कर दीजिए, आपसे अरदास है बाबा, बच्चे को ठीक कर दीजिए, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं आपका बच्चा बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ़ में। आप ही तो सिखाते हैं बाबा कि बच्चा कष्ट में है। और संगत जी गुरु जी ने ये बताया कि बेटा तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था जो 40 दिन का था, जो मैं कैसे कैसे तुझे बचाया हूँ संगत जी। आज मैं दूध उबाल रही थी, खौलते हुए दूध में बटरफ्लाई गिर गया, और पता नहीं गुरु महाराज कौन सा कष्ट अपने ऊपर लिए। छोटा सा बटरफ्लाई जैसे गैस बंद करे और कान्हा जी को दूध कटोरी में डालने के लिए निकाल रहे थे, फट से जाके दूध में, खौलते हुए दूध में बटरफ्लाई चला गया, उसमें मर गया संगत जी। मुझे बहुत तकलीफ लगी, उसे किस तरह से झुलस के दम तोड़ दिया बटरफ्लाई। मेरे गुरुजी महाराज कौन सा कष्ट अपने ऊपर लिए प्रभु, बहुत तकलीफ हुई होगी मेरे बाबा को, लेकिन अब बाबा अपने बच्चे का कौन सा तकलीफ अपने ऊपर लिए। इसके लिए शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना पापा, आप इतना प्यार करते हो अपने बच्चे के लिए, बच्चे को, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा कहते हैं संगत जी कि जो काली क्रिया औरत कर रही थी उसका उल्टा बार हो गया है, अब तू चिंता नहीं कर। वरना कल की बात तो मुझे बताए गुरुजी, कल तेरे दरवाजे पर यमराज आ चुका था तुझे लेने के लिए बेटा, तू मर जाती, तू नहीं बचती। कल यमराज आ गया था तुझे लेने के लिए। लेकिन ये सुन बड़े मंदिर की घंटी, ये तेरा कष्ट कट गया, काट दिया।
अब तुझे कुछ नहीं होगा, अब तुझे मैंने बचा लिया, इसके लिए शुक्राना। जी संगत जी, मुझे रक्षाबंधन से ही इतना, देखिए संगत जी, ब्लैक मैजिक वाले कैसे करते हैं, बच्चे को इस तरह से हालात कर दिए हैं, बच्चे को होश नहीं रहता है और बच्चा मुझ पर वार करता है। देखिए बच्चे की माँ को कुछ होगा, बच्चे को ही कष्ट है, बच्चे की ऐसी हालात है, बच्चे को कष्ट है। जब बच्चा सोच समझ नहीं पा रहा है तो क्या करें। गुरुजी ने हर पल बताया है कि कोई औरत है जो ये जोड़ा है, पति पत्नी तेरे घर की खुशियों को नष्ट कर रही है और वो चाहती है तू लोग खुश नहीं रहे, तेरे पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहती है। पर उसे पता नहीं कि तू गुरु की बेटी है, गुरु की शरण में है, तू गुरु जी की बेटी है, तू शिव की बेटी है। उसे ये नहीं समझ आ रहा। अब उसे उसकी उलट पलट बार उस पर होगा। और ये सत्संग और भी सुनवाए हैं पर मैं नहीं सुन पाई हूँ। संगत जी ओपन किए हैं कि ये सत्संग सुन, और आँखों की रोशनी का सत्संग बहुत दे रहे हैं संगत जी, आज से नहीं। बाबा मेरे 6-7 महीने से मुझे आँखों के बारे में बोल रहे थे कि कोई तेरे आँखों की रोशनी छीनना चाहता है। देखिए संगत जी, बच्चा मेरे आँख के पास ही वार करता है, बार बार गुरुजी मेरे आँखों को बचाते हैं, गाल पर लगता है। शुक्राना महाराज, शुक्राना शुक्राना। और बच्चे की कैसी हालात है संगत जी, बच्चे, मेरे को तो चोट लगती है पर बच्चे की अंदरूनी हालत कमज़ोर है, उसकी दिमागी संतुलन परेशान हो जाता है, वो कुछ सोच समझ नहीं पा रहा है, उसे बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं। संगत जी अब तो ऐसा हो गया कि वो अपने कपड़े भी नहीं पहनता है, मुझे कहता है कपड़े ला के दो तब कपड़े पहनूंगा। संगत जी गुरुजी से अरदास करें कि बच्चा का तबीयत ठीक हो जाए। बाबा अपने बच्चे का तबीयत ठीक कर दीजिए। बाबा आपकी बच्ची को, एक बच्चा ही तो है जीने का सहारा, आज तो कोई नहीं है बाबा। जिन लोगों ने मुझे दुख दिया है, जिन लोगों ने ब्लैक मैजिक करके मुझे परेशान कर रहा है, उसे आप देख लीजिए बाबा। आपके नाती को, आपके बेटे को कष्ट दिया है, आप उसी पर पलट दो बाबा, तो एहसास होगा कि दूसरे का बुरा करना कितना तकलीफ होता है। एक बच्चा हंसने खेलने की उम्र में इस तरह से चीखता चिल्लाता है, सबके नज़रों में बुरा बन जाता है। जो ऐसा करवा रहा है उसे आप मत छोड़िए बाबा, आपका बच्चा मासूम है। बाबा हर पल कहते हैं बच्चा बहुत दिल का सच्चा है, जो भी बोलता है मुंह पे बोलता है, उसके अंदर छल कपट कुछ भी नहीं है, बहुत दिल का सच्चा बच्चा है। गुरुजी हर वक्त ये इशारा दिए हैं संगत जी, हर वक्त मैसेज में सुनाते हैं, उसे कुछ मत बोला कर, वो बहुत दिल का सच्चा है। तो शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना बाबा। अपने बच्चे को ठीक कर दीजिए गुरुजी महाराज से संगत जी आप सब अरदास करें कि बच्चा ठीक हो जाए। आज 2 साल से बहुत कष्ट में है संगत जी, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। ब्लैक मैजिक करने वाले को गुरुजी आप सजा दीजिए। आपकी बेटी, आपकी नाती का हालत ख़राब हो गई है, अब उसे मत छोड़िए, अब उसे सजा दीजिए। अब जो आप उसे देख लीजिए बाबा, आपकी नाती का हालत कितना ख़राब कर दिया बाबा कि वो सोचने समझने के लायक भी नहीं, कुछ भी बकता है, कुछ भी उसे होश नहीं रहता है। तो शुक्राना बाबा, आप अपने बच्चे को ठीक कर दीजिए, अपनी बेटी को ठीक कर दीजिए बाबा, अपने नाती को ठीक कर दीजिए। मेरा चोट तो आप बाबा ठीक कर दोगे, अपने बेटे का दर्द को ठीक कर दीजिए, उसे खुशियाँ ब्लेस कीजिए बाबा, वो जो चाहता है उसे उसकी खुशियाँ दीजिए। आप अपने बच्चे की सदा अंग संग रहना बाबा, उसके हाथ सदा पकड़े रहना बाबा, और उसके सर पे सदा कृपा करना बाबा, सदा कृपा करना बाबा, सदा कृपा करना, उसके पास हर पल रहना बाबा। बहुत शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। संगत जी कल हमारी सिस्टर आंटी बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि बैंक का EMI का लास्ट डेट था, 5:30 बजे देना था। वो परेशान थी। कल गणपति बप्पा का ही घर से विसर्जन भी था। आंखों में आंसू थी क्योंकि बैंक वाले अगर 10,000 नहीं देता तो उसे 50,000 भरना पड़ता, और उसका उनका ये क्या रजिस्ट्री की पोजीशन वापस लेता, फिर उसको परेशानी होता। तो गुरुजी महाराज ने उसको कहीं से मैनेज करवा दिया 10,000 रुपया, और गुरुजी महाराज की कृपा से
वो खुद ही उस EMI में भर दिया, जो बैंक में लोन भरना था घर का। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना गणपति बप्पा, तुरंत पुकार को सुने गुरु महाराज, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। उसका तुरंत भर दिया 5:30 बजे तक। संगत जी शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना बाबा। आपसे अरदास है बाबा, बहुत परेशान है बाबा, हर हालात, ना नौकरी है बाबा, ना जॉब है बाबा, जॉब और घर में कर्जे हो गए हैं बाबा, घर कैसे चलाएं? आप ही चलाओ, आपका घर है, आपका बच्चा है, आपका नाती है, आपका बेटा है, आप अपने बच्चे को, क्योंकि संगत जी हम बड़े हैं तो कुछ भी मैनेज कर लेते हैं, पर बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते, उसे हर चीज़ देना पड़ता है संगत जी। फिर भी एक साधारण चीज़ तो खाने पीने का जो भी है वो हर चीज़ पूरा करना पड़ता है संगत जी, मैं वो भी पूरा नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी महाराज से अरदास है बाबा, आप अपने बच्चे को हर चीज़ आप दीजिए, उसकी खुशियाँ दीजिए, उसे ख्वाहिश पूरा कीजिए बाबा। आपके बच्चे को छत नहीं है, इसके लिए अंदर दर्द हमें है, उसकी फीस की पढ़ाई कैसे होगा? आप पढ़ाइए अपने बच्चे को, आप खिलाइए पिलाइए अपने बच्चे को, आप इस नालायक बेटी को माफ़ कीजिए बाबा। मैं आपकी बच्ची की लायक नहीं हूँ, मैं आपकी बच्ची का सेवा नहीं कर पा रही हूँ। आप सब कुछ संभाल लो बाबा, आप पे सब कुछ छोड़ दिया, आपके चरणों में छोड़ दिया बाबा। शुक्राना बाबा, मुझे माफ़ कर देना मेरे भूल चूक को बाबा। आपका वचन है कि अंकल आंटी मिलके अपने बच्चों का सेवा करें, वो नहीं हो पाए बाबा। बच्ची दर्द में है, दुख में है, उसकी दुख को दूर करें आप, उस पर हर पल उसके साथ रहना बाबा, उसके दुख को दूर कीजिए, उसे खुशियाँ ब्लेस कीजिए बाबा, उसे अंग संग रहिए बाबा। संगत जी एक और सत्संग है, जो हमारे एक दोस्त मिले थे, गुरुजी महाराज जी का बुलावा था दोस्त को, तो वो उनको जोड़ना था। तो गुरुजी को जब सत्संग में लास्ट जो गए थे हम लोग, सत्संग हो गया था गुरुजी तक, तो उस दिन गुरुजी की पुराने गुरु महाराज की फ्रेंड आए थे और रघुवीर अंकल जी आए थे सत्संग में, तो मैं लास्ट में गई थी। उस दिन भी हमारे घर में कलह कचार था, फिर भी बाहर निकले तकलीफ से, तो उनको फ़ोन किए, शायद गुरुजी को उनको जोड़ना था, जो माध्यम बनता है, हम गुरुजी माध्यम बनाते हैं, जो करते तो गुरुजी हैं सब कुछ। तो अंकल जी को जोड़े और उनको लंगर प्रसाद ग्रहण किए, गुरुजी का चरणों में प्रणाम किए, और उसके बाद गुरुजी को ने उन्हें 300 रूप वाले ब्रेसलेट ब्लेस किए। शुक्राना बाबा। और उस अंकल जी को देखिए, गुरुजी को सब पता था, उनके घर में उनकी माँ को हार्ट अटैक हुआ, और प्रयागराज में उनका घर है, और उनके भाई को कील गड़ गई थी पैरों में, और कील गड़ने से पूरा पैर सूज गया था, जैसे हाथी वाले पैर होते हैं, दोनों भर्ती हुए। और उन्होंने कहा कि आप गुरुजी से अरदास करिए, आप सब, हम तो उतना नहीं जानते, लेकिन मैं बोली गुरुजी, पहले गुरुजी को पता था, गुरुजी अपने भक्तों को से कहीं ना कहीं से जोड़ लेते हैं, इसके लिए शुक्राना शुक्राना। और वो आंटी सब ठीक है, आंटी का तबीयत ठीक है, और उनका भाई भी ठीक है। गुरुजी महाराज आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, और इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक और पेशेंट है संगत जी, जो पापा जी का फ्रेंड का बेटा है, उनको किडनी में प्रॉब्लम है, तो वो पटना का है, उनकी इलाज चल रही है, पर गुरुजी से प्रार्थना है, गुरुजी उनके भी बच्चे हैं, बड़े ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं हैं, उन्होंने उनकी पेट की तकलीफ़ें आप ठीक कर दीजिए, उनकी जो किडनी इन्फेक्शन है, कौन प्रॉब्लम है मैं उतना नहीं जानती, पर उन्हें ठीक कर दीजिए बाबा। आपसे अरदास है संगत जी, आप सब अरदास कीजिए, भगवान सबको ठीक करे, सर्वदा भला करे प्रभु, जो कष्ट में है सबको ठीक कर दीजिए प्रभु। और इसके लिए शुक्राना बाबा, आप अपने संगत को, अपने भक्तों को कैसे कैसे कहाँ से जोड़ लेते हैं, जो आपसे आपकी लीला आप ही जानो, आपके सिवा कोई नहीं जान सकता बाबा। संगत जी आप सब अरदास करें कि वो अंकल भी ठीक हो जाएं, उनकी तबीयत भी ठीक हो जाए, क्योंकि उनके बच्चे भी छोटे हैं और वो बीमार हैं। उनकी आंटी से बात हुई थी, कभी बात नहीं हुई थी संगत जी 12 साल से, और अचानक गुरुजी को जोड़ना था, आंटी ही नहीं फ़ोन उठाया, उन्होंने बात किया, उन्होंने बताया सारी, तो बोली गुरुजी महाराज से अरदास कीजिए, गुरुजी आप सब ठीक कर दीजिए।
शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। आप अपने भक्तों को कहीं से कहीं जोड़ लेते हैं, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा आपसे ये प्रार्थना है कि आप अपने नाती को ठीक कर दीजिए। एक छोटा बच्चा, पढ़ने लिखने वाला बच्चा 8 में है अभी, और इसकी ऐसी हालात है बाबा, उसकी तबीयत ठीक कर दीजिए बाबा। और बाबा आप अपनी बेटी को नौकरी, अच्छी जॉब लगवा दीजिए। और घर में जो भी परेशानियाँ चल रही है सब कुछ आप पे है बाबा। बहुत तंग हो गए बाबा, हाथ में खर्चे पैसे नहीं है बाबा। बाबा आपकी बच्ची का स्कूल में फ़ीस भरना है बाबा, आप ही इंतज़ाम करवाइएगा। आप कर दीजिए इंतज़ाम बाबा, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे पिता ही सब चीज़ करने वाले हैं, वही करेंगे, तो बाबा ही करेंगे। बाबा कर्ज हो गया ही है, वो अभी आप ही को देखना है बाबा। बाबा कोर्ट में तारीख आपको पड़ा है संगत जी। देखिए ये मैं सत्संग शेयर की हूँ नहीं की हूँ मुझे नहीं पता, पर 1 अक्टूबर का था और वो डेट 7 अक्टूबर गया है, और मुझे 6 या 5 को पटना पहुँच जाना है संगत जी। बाबा अपनी बच्ची को, अपनी नाती को उसका हक दिलाइए। बच्चा इसी दर्द में, तकलीफ़ में है बाबा, आप सब ठीक कर दीजिए बाबा। उसे ये दर्द खाता है कि उसके माँ बाप ने उसके लिए कुछ नहीं किया है, वो दुःख में है, तो ये दुःख से उसे निकालिए बाबा, उसका हक उसे दिलाइए बाबा। आप पिता हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं होता है। वकील और जज के सर पे आप हाथ रख दीजिए, उसका दिमाग को घुमा दीजिए बाबा। आप ही सब कुछ करने वाले हो बाबा। तो शुक्राना है बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये मेरी अरदास थी बाबा, आप सब कुछ ठीक कर दीजिए बाबा। आपके सिवा इस बेटी का कोई नहीं, आप ही को सब कुछ करना है पापा, सब कुछ आप करो। और आप अपने नाती, अपनी बेटी, अपने पूरे परिवार को संभाल लो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग विराम करती हूँ संगत जी। गुरु जी कह रहे हैं अब सत्संग रोकने के लिए, कि क्योंकि अब इतना ही मैं बोल पा रही हूँ, गुरु जी मुझे रोक दिए। तो अब मैं सत्संग विराम करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव है सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव है सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक बात याद आ गई, गुरु जी ने आज मुझे प्याज, रोटी और मिर्ची का भोग लगाने बोले हैं, जो ब्लैक मैजिक को काटने का और गुरु जी के सामने भोग लगाना है, और उसको भोग प्रसाद को खाना है, उससे तबीयत ठीक हो जाएगी। जो बाधाएं रास्ते में अड़ी हुई है उसे ठीक करेंगे गुरु जी। मुझे भूल गई थी, गुरु जी ने याद दिलाया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अब मैं सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव हैं सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। आपके नाती की तरफ से शुक्राना, आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी, आंटी जी, आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको गुरु जी ऐसे ही कृपा करें, गुरु जी का आप ऐसे ही सेवा करते रहिए। गुरु जी आपकी सारी खुशियाँ देंगे, सारे आपकी झोलियाँ खुशियों से भरती रहें। आप सत्संग शेयर करते हो, सत्संग अपलोड हो जाता है, गुरु जी के चरणों में जाता है, बहुत खुशी मिलती है। तो शुक्राना आंटी जी, अंकल जी, जय गुरु जी। आप सब अरदास करें बच्चे के लिए, बच्चे का तबीयत ठीक हो जाए जल्दी, बहुत कष्ट में है, तकलीफ़ में है, भगवान आप सब ठीक कर दीजिए। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना शुक्राना। शुक्र करे दात्या, आपके सिवा कोई नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, बम बम बोले, बम भोले। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, माता पार्वती की जय। गणपति बाप्पा मोरया। जय गुरु जी महाराज। हर हर महादेव। नमः शिवाय, श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कृपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कृपा सदा सहाय। मैं कृपा की बेटी पलामू झारखंड से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कृपा मैं डिप्टी से अभी आई हूँ। कृपा और जो राम जानकी मंदिर है वहीं पे मैं ग्राउंड के अंदर
ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो शुक्राना गुरुपा सुबह में मैं जब अपना घर से निकली सेकेंड घर पे बार लोटा से, तो थोड़ा दूर आगे आने के बाद जिस रास्ता से मैं हमेशा अप डाउन करती हूँ उसी रास्ता में गुरुपा मेरा सीना में इतना जोर से दर्द उपटा लगा कि मेरा प्राण निकल जाएगा। अब शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। फिर पिताजी परमात्मा जी, आपकी सुप्रिया बेटी की तरफ से शुक्राना, आपका सत्यम बेटा की तरफ से शुक्राना, आपके दामाद की तरफ से शुक्राना, आपकी जो बेटी सत्संग कर रही है उनकी तरफ से हर सांस के लिए, हर क्षण के लिए, हर पल के लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। मैं इसी ग्राउंड में उतर के पिताजी परमात्मा जी, मैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी और 10 मिनट के बाद मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा जी शुक्राना जी, पिताजी परमात्मा जी। उसके मैं गुरुपा का मंत्र जाप करने लगी। उसके बाद मैं बोली, माँ आदि शक्ति मेरा प्राण बचा, हे बख्शनहार मेरे गुरु पिता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो शुक्राना गुरुपा। मुझे मंदिर पहुँचते पहुँचते तक मुझे अच्छा लगने लगा। उसके बाद मंदिर में जाकर मैं माँ आदि शक्ति, पिता परमात्मा, राम लक्ष्मण सीता बजरंगबली के पास में अपना सिर झुकाई, घंटी बजाई। उसके बाद फिर मैं अच्छा लगने लगा। पता नहीं जब ये पिताजी परमात्मा जी मेरे अंदर हार्ट अटैक का डाल रही थी परेशानी, और मेरे हार्ट पे हमेशा कचरा औरत के डाल करके रखती थी, मेरा हार्ट को जांत जांत के रखती थी गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। मेरा शरीर को आपने स्वच्छ किए, साफ किए गुरुपा। आपने बोलते हैं कि मैं तेरा घर में बैठा हूँ, तुझे चिंता करने की बात नहीं है। सो अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी, मेरे हाथ पकड़ के आपने सभी जगह चल रहे हैं गुरुपा। सो अनंतम शुक्राना। आपने जैसा गुरु कहीं नहीं कलयुग में मिलना। मैं बहुत गुरुओं के गुणगान करके देखी और उनका मैं हर तरह से मानी, बट मेरे गुरु पिता शुक्राना पिताजी, ये बख्शनहार गुरु का पिताजी, मेरे महाशिव, मेरे ब्राह्मणीय शक्ति मुझे आज बहुत बड़े मुश्किलों से बचाए हैं और हमें जीवन दान दिए हैं, प्राण दान है पिता परमात्मा शुक्राना। बजरंगबली जी, मेरे हस्बैंड अभी स्कूल से आए होंगे तो उन्हें आप भेजे गुरुपा लाने के लिए। और गुरुपा मेरा सेकंड देवर अपना बेटी को स्कूल पहुंचाता है उसी रास्ता से मुझे का हस्बैंड भी ले जाते हैं, बोलती कि और कहीं मत उतरो, यहीं उतरना। तो शुक्राना गुरुपा, रास्ते में क्या क्या हुआ रहता है मुझे नहीं मालूम। कौन सा देवता, कौन सा नेगेटिविटी, गंदा शक्ति लगाकर मेरा देवर छोड़ता है, मेरा सास ससुर छोड़ते हैं। अभी गुरुपा जी मेरे सेकंड घर पे सास ससुर भी ला के मेरा सेकंड देवर गोतनी के तरफ रह रहे हैं सास ससुर, और वहीं वो लोग ब्लैक मैजिक का पूरा प्लानिंग कर रहे हैं मुझे मारने का। तो शुक्राना गुरुपा, मेरे बेटे के ऊपर भी बहुत बड़ा बड़ा मरण क्रिया भेज रहे हैं, मेरे पापा मम्मी को भी मरण क्रिया भेज रहे हैं। और गुरुपा का एक मैसेज मिला कि तेरे घर में कैंसर से मौत होने वाली है। तो गुरु पिताजी, मेरे ससुराल के बगल में ही 10 कदम की दूरी पे मेरा घर के बगल में ही मौसी है अपनी सगी, उन्हीं का पिताजी परमात्मा जी अभी ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है और उनका आंत में भी फैल गया है गुरुपा जी। सो शुक्राना गुरुपा, जितना दिन वो जी रही है उनके अच्छे से जी लाइए गुरुपा, और उनकी सभी कष्टों को, बीमारी को हल करने ना गुरु पिता। जब भी उनको कुछ तकलीफ हो गुरु पिता, अपने चरण में उनको रख कर मुक्त करना गुरुपा, किसी के बंधन में मत रहने देना गुरुपा, उनको जीवन को बख्शना गुरुपा, उनको मुक्त करना गुरुपा, उनको ज़्यादा तकलीफ मत देना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, आपने तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखने वाले हैं पिताजी, जब भी आप बोले हैं गुरुपा वो बात सत्य है गुरुपा। मासी मेरी बहुत तड़प रही है, बहुत उनको ब्लैक मैजिक से उनको मारने का कोशिश किया गया है गुरुपा। और वो पिताजी परमात्मा जी आप जाने, हमारी ज़िंदगी में जो भी कैंसर के है दुष्ट आत्मा पापी आत्माओं से भस्म करे, हम लोग चारों परिवार को हर एक मुसीबत से बचाने वाले आप मेरे गुरु पिता। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। इस ग्राउंड में पिताजी परमात्मा जी वट वृक्ष का पेड़ है, पीपल का पेड़ है शुक्राना गुरुपा, और ये आंवला गाछ का पेड़ है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ गुरुपा तो अमला के पास दीप जलाती हूँ, बेल वृक्ष के पास जलाती हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, आज सोमवार है पिताजी परमात्मा जी, आज के दिन हमको आखिर ऐसा क्यों हुआ हार्ट में पिताजी, मुझे जीवन बख्श दीजिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, मेरा जीवन की रक्षा करिए, तभी तो मैं अपना बेटा बेटी को देख सकती हूँ। मेरे बड़े बड़े बीमारियाँ शरीर में डाल डाल के मुझे मारने की कोशिश किया गया गुरुपा, लेकिन आपने मुझे बचाए हैं
और हमेशा हर बीमारियों को आपने नष्ट किए हैं मेरे शरीर से, मेरे बेटा के शरीर से गंदगी शक्ति ब्लैक मैजिक को भस्म किए हैं, बेटी के शरीर से ब्लैक मैजिक भस्म किए हैं, पति के शरीर से ब्लैक मैजिक भस्म किए हैं। तो शुक्राना गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु का सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु का सदा सहाय। तेरे ही सहारे हैं पिता, तेरे ही सहारे रहेंगे और तेरे ही सहारे थे। सो शुक्राना गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो बोले हैं गुरु का 11 वर्ष के थे उसी टाइम से तेरा हाथ पकड़े हैं। मेरा जीवन को बख्शने वाला मेरे गुरु पिता महानुष्य महान है, सर्वशक्तिमान है, ब्राह्मणीय शक्ति है। कल गुरु पिताजी मैं रूम जा रही थी, तो मेरे साथ साथ निगेटिव जो चलता है आगे पीछे पीठ पीछे लग करके, हम लोग चारों परिवार के पीठ पीछे नेगेटिविटी लगाने वाली औरत को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, उसकी औकात भस्म कर दीजिए गुरुपा। हम लोग चारों परिवार पर से हमारे मम्मी पापा को रक्षा करना गुरुपा, उनकी सब दर्द को भस्म करो गुरुपा। गुरुपा वो धमकी देता है कि तेरा हम ब्रह्मांडीय शक्ति को छीन लेंगे, और हमारे अंदर वो नेगेटिविटी मेरे पति के अंदर डाल करके, और हम पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं, हमारे अंदर घुस के वो चीज़ को वो खराब करता है, मेरा रास्ता खराब करता है, मेरा पूजा पाठ को बदनाम करता है, मेरा हर एक चीज़ को खराब करने में वो अपने आप को कामयाबी चाहती है। सो शुक्राना गुरु का मेरे ऊपर जो भी गंदी औरत का साया है, मेरे पति के ऊपर गंदी औरत का साया है, बेटा बेटी के ऊपर गंदी औरत का साया है, जो भी गंदा देवता का साया है, मेरे सेकंड देवरानी और देवर जो नहीं आपने बोले हैं गुरुपा कि एक पति पत्नी है तेरे अपने ही घर के हैं, वो करते हैं ब्लैक मैजिक। सो भस्म करे गुरुपा उसकी औकात को, वो बदसूरत औरत को हमेशा हमेशा के लिए भस्म करे, मेरे पति पर से, बेटा पर से, बेटी पर से, मेरे ऊपर, मेरे आंगनबाड़ी जॉब पर से, पिताजी परमात्मा जी मेरे ऑफिस में से गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। मेरे बेटा बेटी की पढ़ाई लिखाई पर से गुरुपा उसे नष्ट करे भस्म करें, और मेरे पति के नौकरी पर से उसे नष्ट करे भस्म करें। कहीं भी हम लोग चारों फैमिली जाए गुरुपा, कहीं भी रास्ता में हम लोग को नेगेटिविटी नहीं छुए, गंद नहीं छुए, बदबू नहीं छुए, हवा के माध्यम से हम लोग चारों परिवार पर पीछा न करे। तो शुक्राना गुरुपा मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो शुक्राना गुरुपा शुक्राना अनंतम शुक्राना। हे आदि शक्ति मैया, मेरी दुर्गा मैया, काली मैया, मेरी कुलदेवी मैया, मेरे मंदिर के विराजमान पिता परमात्मा शुक्राना, हनुमान जी पिताजी, राम लक्ष्मण सीता, शिव शंकर भगवान, पार्वती माँ, कार्तिक भैया, गणेश भैया, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सो थैंक यू गुरुपा शुक्राना, मेरे पिताजी परमात्मा जी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी झारखंड से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर बेटी, शुक्राना कर, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग। तो गुरु जी मैं अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। हे बख्शनहार, मेरे गुनाहों को बख्श दीजिए। मेरे इस जन्म के, पिछले जन्म के, मैंने जो भी मुझसे पाप हुए हैं, मैं उन सारे गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। बख्शनहार बख्श दीजिए। आपने मुझे खुद से जोड़ा है गुरु जी, मुझे खुद से आपने जोड़ा है, तो मुझ पर हमेशा अपना कृपा भरा हाथ रखिएगा गुरु जी। मैंने तो अपनी जाने अनजाने कुछ भी ऐसा गलत काम में नहीं किया है, लेकिन मैं तो नहीं जानती कि मुझसे क्या गलती हुआ है, नहीं हुआ है। आपका जो भी मैसेज आता है गुरुजी सर आँखों पर हम संगत रखते हैं, तो आपका जब मैसेज आया है कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांग, तो मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। हे बख्शनहार, मेरे गुनाहों को बख्श दीजिए। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसको काला जादू करके मेरे बेटे को पागल करने का पूरा कोशिश किया जा रहा। गुरुजी आप उसको ठीक करिए, गुरुजी आप उसको ठीक करिए। मैं अपने बेटे के तरफ से भी, उससे भी, जो मेरे बेटे के से भी जो भी कोई गुनाह हुआ है इस जन्म में, पिछले जन्म में, जो भी कर्म मेरे बेटे का खराब है, मेरा खराब है, मेरे पति का खराब है, उन सबको कष्ट को काट दीजिए गुरुजी। बख्श दीजिए हमारे, मेरे बेटा के, मेरे पति का गुनाहों को। हे बख्शनहार बख्श दो और बेटे को अच्छा कर दीजिए गुरुजी। उस 2 साल होने जा रहा है, उसको इस तकलीफ से निकालिए गुरुजी, उसको ठीक करिए गुरुजी।
तकलीफ सहते सहते अब अब सहने की शक्ति नहीं रह गई है। अपने बच्चे को मैं अपने सामने तड़पते देखती हूँ। गुरुजी, आपने मुझे अपनी प्यारी बेटी बनाया है गुरुजी। आप कहते हैं तू मेरी मुट्ठी भर संगत है। गुरुजी, मुझसे जाने अनजाने यदि कोई गलती हो गया है तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं सारे गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। कान पकड़ के नाक रगड़ कर, हे बख्शनहार, मेरे गुनाह को बख्श दीजिए और मेरे बच्चे पर कृपा करिए। मैं तो बड़े मंदिर अभी तक नहीं आई हूँ गुरुजी, आने का कोई रास्ता बनाइए। मैं इतनी दूर हूँ, मैं नहीं आ पा रही हूँ। गुरुजी, कुछ बुलाने का आप हम पर कृपा करिए, अपने घर बुलाइए गुरुजी। मैं अपने घर, अपने मायके आने के लिए बहुत उत्सुक हूँ गुरुजी। और जब तक से मैं नहीं आ पा रही हूँ गुरुजी, मेरे बच्चे की रक्षा करिए और उसको ठीक कर दीजिए गुरुजी। और मैं अपने पति अंकल की तरफ से भी उन गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ जो जाने अनजाने यदि कुछ इस जन्म में या पिछले जन्म में कोई कर्म खराब हुए हों तो बख्श दीजिए, मेरे बख्शनहार, बख्श दीजिए। और हम लोगों को बुलाइए, अपनी बेटी, दामाद, नात नातिन सबको अपने घर बुलाइए गुरुजी। यही मेरा शुक्राना सत्संग था। मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी।